तकरीर यूट्यूब में मेरे हर क्लिप को वायरल हो रहा है। करोड़ों वीडियो मोबाइल पे, लाखों वीडियो वायरल हो रहा है। लोग मुझको देख सुनने में मुझको कम आता भी। अभी हम जहाँ जहाँ जाते हैं सुनने कम आता, देखने आता कि झारखंडी है कैसे, क्योंकि मोबाइल में बराबर देखते हैं। अब वो लोग देखते देखते सोचता कि अल्लाह है कैसे। अभी पुरलिया बाजार में घूम रहे थे, कोई नहीं पहचान रहा है। हम तो सोचे कि हम कोई नहीं जान रहा, गोल टोपी से बांध के, लेकिन हर कोई आप झारखंडी बाबा है, झारखंडी बाबा है। एगो सेल्फी मतलब आपको मोबाइल में देखते हैं, जब तुके वायरल हो गए। एक आदमी तो डायरेक्ट कहा बाबा 1.5-2 साल से देखते देखते थक गए मोबाइल में बाबा, आज आपको सामने जिंदा देख लिए। सही बात है, ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो मुसलमानों, हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं है। हम लोग पहले दुआ करते थे, कुछ पहले कबूल होती थी, अब कुछ साल से आप लोगों ने हम लोग को बर्बाद कर दी। लॉटरी का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, APL का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को भरटा दिया। तब अब हम लोग एगो बच्चा फूंकते चुप नहीं होता। अभी एक जगह गए, वो झारखंडी बाबा आया, थोड़ा बच्चा फूंकवा लो, तो उसको क्या पता था कि झारखंडी बाबा किसी है ना 3 लाख लिया था बेटा, बाप उसी को जाकर वलीमा खा दिया। अब खा के आए, बचवा लाया, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके, बचवा चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, बोला आपकी फूकेंगे तुम भी रोएगा। अभी तो बचवे रो रहा है, बोले क्या हुआ, पहले असर खत्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, हज़रत मूसा पैगंबर के दौर में एगो 100 साल का पापी था। क्या 100 साल का? 100 साल का पापी था। 7 साल तक मक्के उस इलाके में बारिश नहीं हुई थी। किस साल तक? 7 साल तक। मूसा अलैहिस्सलाम के पास सब लोग कहा आप पैगंबर दुआ कीजिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि घर में नहीं, चलो मैदान में। मैदान में सब जमा हो गए। 70,000 का मजमा था, सबने दुआ किया। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे, मौला बारिश दे दे, बच्चों का सदका है, बूढ़ों का सदका है, दे दे बारिश, बरसात है बारिश, लेकिन बारिश नहीं हो रही, आसमान साफ। हाथी पे गैब से आवाज आई, मूसा तो 70,000 मजमे के अंदर एक पापी बैठा है, 100 साल का गुनहगार, उसी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है। ए मूसा कह दो वो 100 साल का पापी मजमे से बाहर निकल जाएगा, तब जाके तेरी दुआ सुनी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला इतनी ऊंची आवाज नहीं कि 70,000 मजमा में आवाज जाएगी। रब फरमाता है मूसा आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना तेरे रब का काम है। मूसा अलैहिस्सलाम आवाज लगा देते, मेरी कौम के लोगों कौन ऐसा पापी है 100 साल का गुनहगार मजमे में बैठा है, जिस वजह से दुआ रुक गई है, वहां से निकल जा दुआ कबूल होगी। जो 100 साल का पापी था सोचने लगा मौला हम तो मजमे में बैठ गए हैं, अगर मजमे से उठते हैं तो खानदान में बेइज्जती होगी, समाज में रुसवाई होगी, कबीले में बदनामी होगी, लोग पहचान जाएगा यही गुनहगार बंदा है, यही सियाकार है, यही पापी है, हम लोग लोगों के नजरों से गिर जाएंगे। हे मौला, हे परवरदिगार, जब मैं गुनाह किया था तो छुपा था, अब तो अगर मैं निकल जाऊं तो छुप जाऊं। हे मौला 70,000 मजमा में बैठे बैठे तौबा करता हूं, हे मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा, मुझे रुसवाई से बचा ले मौला, मुझे बदनामी से बचा ले मौला। उस गुनहगार ने मूसा पैगंबर के उसी मजमे में दिल से मांगते मांगते तौबा करते करते दिल से तौबा किया। अल्लाह की रहमत जोश में आई, उस गुनहगार की दुआ कबूल हुई, वो तौबा अल्लाह ने कबूल किया, तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। आसमान पे बादल छा गया, बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला कोई आदमी निकला नहीं, कोई बंदा नहीं निकला, अभी तक कोई मजमा से नहीं उठा, और आसमान पे बादल छा गया, बारिश होने लगी। हे मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, आखिर कोई निकला भी नहीं, आसमान पे बादल छा गया। हाथी पे गैब से आवाज आती है मूसा अरे जिस गुनहगार के वजह से बारिश रुक गई थी, उसी गुनहगार ने मजमा में बैठे बैठे तौबा कर लिया, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लिया, और उसी गुनहगार के अब जो गुनाह था वो नेकियों में बदल के उन्हीं नेकियों के सदक़े में बारिश शुरू हो गई है। बोलो मुसलमानों, जब एक
मूसा पैगंबर के मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के 700 साल के पापी का तो अल्लाह कबूल कर सकता है। तो आखिरी नबी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मतियों में अगर कोई जगह पे शराबी बैठा है, जलसे में बैठे बैठे अगर तौबा करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करेगा। तो कैसे दुआ कबूल होगी जब 70,000 मजमा में एक पापी था, नबी की दुआ कबूल नहीं हुई। तो यहाँ तो 10 बार को पियंकर मता बैठाओ, एकदम हो, एकदम हो, तब एकदम हो जो होगा। पियंकर वो सोचता होगा मोहल्ला को पता कैसे चला, तो फिर हम बाबा किसे बने, एकदम हो। तो सोचो तुम मुसलमान हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, शराब पीते हो, जुमा पढ़ने जाते हो शराब पीते हो, ईद बकरीद कर पढ़ते हो शराब पीते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखा है फिर शराब पीते हो। अफसोस एक शराबी की इज्जत कहीं नहीं होती है। अगर किसी मजमे में कोई बैठे हो तो तौबा कर लो, शराबी की इज्जत कहीं नहीं होती है। और अपनी माँ से जाके दुआ करो, माँ से कहो माँ तू दुआ कर ताकि तेरा शराबी बेटा नमाजी बन जाए। कहे सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत करो, माँ से। माँ एक ऐसी दौलत है, तमाम दुनिया की औरतों में सबसे ज्यादा कोई अगर मोहब्बत करने वाली औरत होती तो माँ होती है। लेकिन आज के ये नौजवान लड़का लोग जहाँ शादी कर लिया, जहाँ घर में बीवी आ गई, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। पीर उनके लिए पीर को कम मानेगा, बीवी ज्यादा मानेगा। बीवी के बगैर एक सांस नहीं लेगा। जितना कमा के लाएगा 600 रुपया, 600 रुपया आएगा, 590 रुपया बीवी को 10 टका निकल गया। दो बीवी को कौन मना किया? पीछो बीवी को, बीवी से मोहब्बत करो। लेकिन जिस माँ ने तुमको 9 महीना पेट में रखी है, 3 साल तेरी माँ हाथ में रखी है, अपने सीने से तुमको 24 कुंटल दूध पिलाई है, उस माँ की हक तुम कयामत तक अदा कर पाओगे? क्या लगता है कि पाली पे खाना दे देंगे हक अदा हो जाएगा? साल में वो साड़ी दे देंगे हक अदा हो जाएगा? एक लड़का पढ़ के आया डॉक्टर इंजीनियर बन के, घर पहुंचा का माँ आपने बड़ी खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया, हम तेरा हक अदा कर देंगे। माँ ने कहा बेटा सुनो मेरी माँ बहन, माँ ने कहा बेटा आज तक किसी बेटे ने माँ बाप का हक अदा नहीं किया। बेटे ने कहा माँ हम हक अदा करेंगे। कहा नहीं मानेगा बेटा? कहा नहीं हजरत बाबा माँ हम हक अदा करेंगे। तो माँ ने कहा बेटा आज मेरे पास तुम सो जाओ, मेरे ही पास सो, मेरे पलंग पर सो जाओ। माँ के पास बेटा सो गया, माँ भी सो गई। 1-1.5 घंटा के बाद माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा ए डॉक्टर साहब सो गया क्या? बोल हाँ नींद आ रही है। बोल पानी प्यास लगी बेटा, 1 गिलास पानी पिलाओ। माँ कही बेटा उठा, हक अदा करने उठा, जाके घड़े से पानी निकाला, माँ को दे दिया। ठीक माँ गौर कीजिए, माँ थोड़ा पानी पी, आधा पानी जहां डॉक्टर उसका बेटा सोता था वहां गिरा दिया। बेटे ने कहा माँ आपको दिखाई नहीं दिया, हम यहाँ सोते हैं तो पानी गिरा दिए। माँ ने कहा बेटा थोड़ा खिसक के सो जाओ ना, हाथ का बैलेंस नहीं रहा, कांपने लगा, बुढ़ापे का तकाजा, पानी गिर गया, तुम साइड में सो जाओ। बेटा सो गया। 1-1.5 घंटा बाद फिर माँ उठ के बैठ गई। कहे बेटा है डॉक्टर साहब प्यास नहीं बुझे, 1 गिलास फिर पानी लाओ। फिर बेटा उठा, फिर पानी निकाल के घड़ा से माँ को फिर दिया। माँ फिर आधा पानी पी, फिर बिस्तर में गिरा दिया जहाँ बेटा सोता था। अब की बेटा पारा 4G पकड़ लिया। कहा माँ फिर पानी गिरा दिया, किधर सोएंगे? माँ कही बेटा थोड़ा बगल में सो जा। बेटा फिर सो गया। माँ 1:30 बजे रात उठी। कहे बेटा है डॉक्टर साहब हक अदा करने सोए, बड़ी जल्दी सो गया, उठो। कहा क्या बात है माँ? कहा ठंडा पानी प्यास नहीं बुझती बेटा, हमको गर्म पानी पिला। तो बेटा उठा, चूल्हा जलाया, लकड़ी दिया, डेगची चपाया, फिर जाके पानी डाला, फिर गर्म किया, फिर लाके माँ को दिया। 1-2 घोंट माँ पी, फिर पानी बिस्तर पे गिरा दिया। अब की बेटा पारा 5G से पार। बार बार पानी पियेंगे, पानी पियेंगे, पूरा बिस्तर भिगा दिए। कहाँ सोएंगे? किधर सोएंगे? तुम्हारे सर में। माँ मुस्कुराए, का हो गया बेटा, एक ही रात में हक अदा करने सोया था, हो गया। ए बेटा सुन ले, 3 साल तक तुम बिस्तर में पेशाब करके पूरा बिस्तर भिगा देता था। तुम्हारे भीगे बिस्तर पर 3 साल तेरी माँ सोई, तुमको सीने पे सुला के सुबह किया, कभी उफ ना किया। मेरे लाल सुन ले, एक रात क्या कयामत तक चाहोगे तो
तो माँ बाप के एक रात का हक अदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने माँ बाप को कंधे पे बैठा के पैदल चल के मक्का ले जाके हज कराओगे, हक अदा नहीं होगा। आज का बेटा बीवी की मोहब्बत में इतनी पागल हो गया है कि माँ से कभी बात तक नहीं करता, ना माँ के पास कभी बैठता, ना बाप से कभी बात करता। सास ससुर आ जाए, देशी मुर्गा, बिरयानी, सलाद, पापड़ अलग से, चटनी, और बूढ़ी माँ को मल भत्ता, आलू चोखा, इतना माल है, इतना पानी है कि चोखा अंदर में पहुंच रहे, मिलबेन कर बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठाल। सुनो नौजवानों, माँ बाप ऐसी दौलत है, 10 मौलाना को बुलाओ अपने घर में, खिला के दुआ करा, गारंटी नहीं। 10 हाजी को बुलाओ घर में, खिला के दुआ करा, गारंटी नहीं। 10 पीर को बुला घर में, खिला के दुआ करा, गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे, तेतुल हिट्टी में आंचल उठा दे, और तू बम्बे, गुजरात, मद्रास, सूरत में, भेलोर में अगर बीमार रहोगे, अरे माँ यहाँ आंचल उठाएगी। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। माँ यहाँ दुआ करेगी, बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाएगी। आका फरमाते, माँ की दुआ गारंटी कबूल होती। आजकल पीर के पीछे पागल, कोई मोहल्ला में पीर आ गया, अब कौन पीर है ने पीढ़ा है पता नहीं चल रहा, खाली पीर साहब होना चाहिए। उसके बाद देखिए काजू, किशमिश, चौड़ा, गड़ी, मुनक्का, रसमलाई, रसगुल्ला, हजरत हजरत हजरत, आगे पीछे छू दीजिए खाली। अब बाप को हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर के पीछे घूम रहा। सुनो, सबसे बड़े पीर तेरे माँ बाप हैं। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब। इसलिए मेरी माँ बहने, तेरे कदम में जन्नत है, तू संभल के चल। तेरे चेहरे में बरकत है, उस चेहरा संभाल के रख। चेहरे को घर के सामने सिंगार पाउडर लगा के मत घूम। आजकल शादियों में इन लोगों को देखना, शादी में जब जाएगी माँ बहने, किसी घर में वलीमा पुख्ता, मोहल्ले में शादी होती है, कभी औरतों को देखने जाते हुए? किसी घर में शादी होती है जहाँ बाराती आएंगे, शादी में मंडप पे कभी देखे औरतों को? इतना बन संवर के जाती है हजरत, इतना क्रीम, फेस वॉश, फेयर एंड लवली। घर में जब रहेगी तो भूत के तरह घर में रहेगी, एकदम लगता चुड़ैल घर में घुस गया। घर में बीवी को देखे, 2 मरतबा देखोगे डर जाओ, लेकिन जब शादी घर जाए तो 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक, इतने बन संवर के निकलती है, इतना खतरनाक ड्रेस, कपड़ा। बहुत लड़का अपनी बीवी नहीं पहचानता, कैसे पहचानेगा? हमेशा मोटा मोटी देखते। अब शादी के दिन बैग लटका के हाथ में मोबाइल लेके एक ले गया शादी का, अब बीवी वहां कुर्सी में बैठी है, अब लड़का गई किधर? अरे वहीं 2 मरतबा चक्कर लगा, तभी बोली, किसको खोज रहे हो, कहाँ, क्या तलाश कर रहे हो? बोले यहीं बैठी। बोल तुम ही हो? बोल हाँ। बोल घर में भूत की तरह लगता है, यहाँ इतना सुंदर कैसे लग रहा है? बोल वहां तुम अकेले देख, तो यहाँ सब देख रहा है। बोल मेरी माँ बहने, जो औरत श्रृंगार करके चेहरा गैरों को दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी होगी, गलगल के गोश्त जमीन पे गिरेंगे, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आज शादी ब्याह में उलमा से पूछिए, इजाजत लेने जाते हैं, शर्म लगती है। औरतें बहू बेटियां जो घर की गांव की बहू है, उसका दुपट्टा सर पे, माथा पे नहीं, गर्दन पे है, हाथ मोबाइल है, बीच बीच में सेल्फी, मुंह है कुल्फी, मुंह कुल्फी की तरह,
बीच बीच में सेल्फी, इंस्टाग्राम में फोटो, रील्स बना रही है, ग्रुप में फोटो। कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिए जाओगे, जो गैर मर्दों को चेहरा में दिखाती है। और जो बीवी शोहर के सामने बन संवर के जाए, बाल को सवार के, सर के माथे के चूल को सवार के, हाथ में चूड़ी, कान में बाली, गर्दन में चैन पहन के मुस्कुरा के शोहर के पास चेहरा सजा के जाती है, उस औरत के नाम आमाल में फरिश्ते 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिख देता है। जब कोई बीवी बन संवर के अपने शोहर के पास जाती है। सिंगार करना गुनाह नहीं, सिंगार करना हराम नहीं, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन क्रीम पाउडर लगा के गैरों के सामने मत जाना, शोहर के सामने जाना। आजकल मुसलमान गैरों को देख देख करके जब शादी होती है, अपनी नई नवी दुल्हन को, नवी नवी बहू को वलीमा के दिन में सोफा में बैठा दिया, सोफा में बैठा दिया, दूल्हा एक तरफ, नई बहू एक तरफ, सिंगार करके और दुपट्टा चुन्नी ओढ़ा करके बहू को बनाओ सिंगार करके मूर्त की तरह बैठा दिया। वलीमा पक रहा है, मेहमान कुटुंब आ रहे हैं, हाथ में वो डीजे लेके आता है, वो गिफ्ट 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 देखिए 45 टका कप लाएगा, अंबानी बाप आ रहा है, सीना 45 टका कप सदियम लेके आएगा। और उन लोग को स्टाइल देखना, चैन, गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। भाभी कहाँ है भाभी? अरे बाप, 45 टका कप ला के देता है भाभी। वो दुल्हन के हाथ में गैर मर्द है, जवान लड़का आया है, भाभी ये गिफ्ट, भाभी एगो सेल्फी, मुंह में टेढ़ा करके दे। अब सोच नहीं सकते, कल तेरी बेटी को कोई छेड़ दे, मौलाना मेरी बेटी को छेड़ रहा, तुम तो कल अपनी बहू को नई नवी दुल्हन को बैठा के सबके सामने फोटो खिंचवा रहा था, तब सोच नहीं आ रही, तब तुमको गलत नहीं लग रहा, तब अपनी नई नवी बहू को सोफा में बैठा के क्या नमाज कराते हो गैरों की तरह? ये चेहरा गैर को दिखाएगी, वो औरत बेचारी नहीं आई है, तुम्हारे घर में कदम रखा है, अब नेकियों के बुनियाद के बजाय गुनाह का बुनियाद डालते हो। तौबा कर, बहुओं को श्रृंगार करके सोफा पे बैठा के नुमाइश न करा। औरत पर्दा है, उनका खाना पर्दा, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका देखना पर्दा, उनका खाना सुनना पर्दा, उनकी आवाज पर्दा। औरत सरापा पर्दा है, वो औरत है तो उसी औरतों में एक कनी फातिमा है, जो फातिमा 17 पेवन लगाई थी, तमाम जन्नती औरतों के सरदार। आप लोग थक गए? नहीं थके? और आधा घंटा बोल, जबकि मैं और सिर्फ 7 मिनट बोल देंगे। कितने? लगभग 18 मिनट बोल देंगे, 20 मिनट तो 1 घंटा हो जाएगा, तो 40-20 मिनट सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा 20 मिनट। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ कुटुम, खाली हाथ है मचल है, कुछ नहीं मचा है। हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए, पाँव। हाथ उठाना बंद कीजिए, अब मौलाना नहीं है। ये हमारे पुरोहित साहब यही लाए है ना, क्या कहते हैं, पुरुलिया से अच्छा पड़ता है, पूरा बोकारो, पूरा झारखंड हमारे इलाके में जाते हैं। अच्छी नात खानी इनकी होती है ना, ये ध्यान कम देते हैं। कहाँ कहाँ पूछे तो टाटा जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, और जब नाथ पढ़ने पड़ता तो लगता नहीं कि आदमी ऐसा है। अभी बोकारो में जगह पढ़ दे, पूरा मजमा खड़ा, अच्छा पढ़ता, लेकिन अपने इलाके में आज इनकी ससुराल है, इनकी ससुराल है, दुनिया की जन्नत इनकी यही है, ससुराल दुनिया की जन्नत है। खाओ पियो मस्त पड़े रहो। एक दो दामाद आता है ना, इतना खतरनाक दामाद, जबकि मेहमान आना सुन्नत मुस्तफ़ा है, और मेहमान की कदर करना भी सुन्नत है। तो आजकल एक दो मेहमान इस तरह दामाद इतना खतरनाक, 6 दिन 5 दिन हिलता नहीं। मेहमान आए ऐसे, मेहमान आना, पानी पड़ना और बेटी पैदा होना, ये 3 चीज अल्लाह की रजा पर है। क्या क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बारिश हो समझ लो कि अल्लाह राजी है। जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए समझो तुमसे घर से अल्लाह राजी है। जिनके घर में मेहमान आ जाए समझो अल्लाह राजी है। और 3 चीज से लोगों को तकलीफ है। कब? मेहमान ज्यादा दिन रहे तो तकलीफ,
पानी ज्यादा दिन पड़े तो तकलीफ, और बेटी एगो दूगो तीन गो जहाँ पैदा हो जाए पूरा खानदान कोमा में चला जाता है। बेटा पैदा होगा तो बुलेट लेके गाड़ी लेके उछलते कूदते इमाम के पास, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? बेटा जो मन में सोचे थे हजरत अल्लाह ने वही दिया है। चलिए चलिए हजरत आजान दीजिए, 100 टका देंगे। इमाम को ले जाके आजान दिलवा के 100 टका देके भेज दिया, खुश। और जहां बेटी हो गई टुगरल टुगरल हिलल हिलल मस्जिद आए, मौलवी साहब मौलवी साहब क्या बात है रे? हमारी किस्मतें फुटल है मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी लगता मस्जिदों दरवाजे में मर जाए। जबकि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। सुनो, जिनके घर में बेटी होती है, माँ बाप बेटी के सदक़े में वो जन्नत का हकदार होता है। जब बेटी दुल्हन बन के ससुराल जाती है तो शोहर के ईमान में रोशनी आती है, बेटी माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। जब वो माँ आंचल उठाती है, अल्लाह दुआ में गारंटी देता है। माँ बाप माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लो तो हज का सवाब मिल जाता है। माँ मुस्कुरा दे तो अंधेरे में वो घर में रोशनी हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बीवी मुस्कुरा दे तो शोहर की कमाई खत्म। जहाँ वो एक मरतबा मुस्कुराई 500 हवा, 2 मरतबा मुस्कुराई 1000 खत्म, है ना? बीवी से भी मोहब्बत करो। सुनो, बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि काम करके काज करके आते हो बाहर से, अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना, हमेशा अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे मत कर देना वरना मार के चौरस कर। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। तो मेरी माँ बहन है, आप श्रृंगार करो, लेकिन शोहर को दिखाओगे तो नफल का सवाब। 30 दिन करेगी तो 60 रकत का सवाब। 1 साल श्रृंगार करो, 10 साल खाली तू श्रृंगार करके शोहर को दिखाना, नेकियों का पहाड़ जमा तेरे नमाए मानो। और शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देना, 1 गिलास, 1 दिन 1 गिलास, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास जाना, शोहर को देखना, हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना, पानी दे के बैठ जाना बगल में, एक जिहाद का सवाब मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना, नेकियों का अंबार हो जाए। हम लोग की बहू बेटी दोनों हाथ से पानी देती है, मुस्कुरा के देगी, चेहरा देख के देगी। अगर देगो भी करेगी, देगी भी, अगर देना भी चाहेगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके तेतुल हिट्टी के बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है आसनसोल की उस बात। मेरी माँ बहने श्रृंगार करो, सवाब। हाथ में पानी दे दो, जिहाद का सवाब। और शोहर के पांव को दबाना, उंगली चटकाना, पांव दबाना, खिदमत करना। घर बैठे बैठे 170 तोला सोना गरीबों में बांटोगे, उतना सवाब मिलेगा जितना सवाब शोहर का 1 दिन पांव दबाने से मिलेगा। 70 तोला सोना खैरात का सवाब तेरे नामाल में लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गुर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, यहाँ ठीक है, चंदन क्यारी उस पार की बात। मेरी माँ बहन है, शोहर से मोहब्बत करो, शोहर की माँ से मोहब्बत करो, शोहर के बाप से मोहब्बत करो, शोहर की बहन से मोहब्बत करो, शोहर के भाई से मोहब्बत करो, ताकि तुम जब घर में रहोगे शोहर राजी होंगे, रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेटी के लोगों ने बहुत दिन के बाद जलसा किया, 50 साल के बाद जलसा हुआ, जलसा का रिकॉर्ड टूट गया। 2 बज गया, लोग उठता नहीं। आप लोग थोड़ा थोड़ा उठिए ताकि हम भी उठे। इमाम साहब आज जलसा देख रहे हैं, लोग हिल नहीं रहा। सोच लीजिए कितना अच्छा बैठा है, ये जलसे की कमी।
जो लोग आया चला गया वो लोग सुबह पछताएगा, पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना बोल रहा था, साला गजब बोल रहा था, मौलाना नहीं साला कहेगा। सुबह साला जी साला गजब बोल रहा था, साला गजब बोल रहा था, ये मौलाना गजब बोल रहा था। वो पूछेगा कौन था, कहेगा झारखंडी बाबा थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा तो जीन बाबा को नहीं देख पाए, कुछ लोग घूम के चला गया। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने सुनो एक बात बता देता हूँ, बता दें? अरे पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आपके इलाके में एक चीज का मैंने देखा, चलन पूछा, इधर उधर पता लगाया। शादी में आप लोग पड़ाका डीजे बहुत ज्यादा करते हैं। जी शादी में डीजे और पड़ाका करने वालों जलसा करना छोड़ दो, मत करो जलसा, कोई फायदा नहीं। मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दो। क्यों पढ़ोगे नमाज, नमाज ही पढ़ोगे और डीजे भी बजाओगे। और ऐसे ऐसे लोग डीजे बजाते हैं हजरत, बेटा की शादी में बेटी बाप से 3 लाख मांगता है, इतना बड़ा भीख मंगा मुसलमान, इतना बड़ा फकीर 3-3 लाख मांग के घर के दरवाजे में 2 दिन तक डीजे, ढीस ढास फूस, मेहमान कुटुंब घूस। पूरे घर में टीन के टाटी ठिकान नहीं, टीन के टटिया घर में नहीं, और डीजे बॉक्स खड़ा और डीजे बज रहा है, घर में कुकुर घुस रहा। टाटी बंद कर दो, कुकुर नहीं घुसेगा, औकात नहीं। और गाड़ी लेन लगा दिया है 22 को स्कॉर्पियो, कितना गाड़ी क्या है रे, 25। पैसा किनका है सोचा कर। एक गरीब बाप से पैसा रिश्वत लेके तुम बेटा की शादी में पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो। अगर डीजे बजाना स्वभाव होता तो हम लोग मना करते, कसम खुदा की डीजे के ऊपर फूल बांध के समझी के पीठ में बांध देते। अब बोलते समझी धीरे धीरे चलो, ढीस ढास ने की लिखता जाए। और मौलाना बोलेंगे लिखो ढीस ढास कितना चल रहा है। डीजे बजाने से स्वभाव होता तो आप लोग को मना करते। हम लोग मौलाना मौलवी हैं, पगड़ी लगा करके डीजे को अपने गाड़ी में बांध करके खाली फूंकते फूंकते जाते डीजे बजा। तौबा कर, आज बदनाम है सुन्नियों को। कुछ देवबंदी मसलक वाले कहता है सुन्नी मसलक वाले नाच गाना करता है, सुन्नी मसलक वाले कब्र पूजता है, सुन्नी मसलक वाले बिदअत करता है, शिर्क करता है, मजार में जाके सजदा करता है, जबकि मजार में सजदा करना मसलक के आला हजरत में हराम है, हराम है, हराम है। हम कब्र को नहीं पूजते, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती। ना हम कब्र पूजते हैं, ना हम कब्रों की जियारत करते हैं। हम अजमेर कलियर कचौचा जाते हैं, खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। देने वाला खुदा है, देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। हम गरीब नवाज को खुदा नहीं मानते, खुदा का नेक बंदा मानते हैं। हम गुनहगार हैं, गरीब नवाज नेककार है। हमारी दुआ यहाँ ना कबूलो तो अजमेर में जाके दुआ करते, हे मौला ये गुनहगार को ना देख, ये गरीब नवाज के दरबार में गुनहगार आया है, मौला देने वाला तू है, लेकिन वसीला तेरा ये महबूब नेक बंदा।